ये एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो पढ़ने वाले को भीतर से हिला देता है। दुनिया इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किताब में लिखी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं। 1893 भारत। एक साधारण परिवार में जन्मा एक साधारण सा बच्चा, मुकुंद लाल घोष। लेकिन उसकी बेचैनी असाधारण थी। जब बाकी बच्चे खेल और शोर में खोए रहते, वो एक ही सवाल पूछता था, ईश्वर कहाँ है? वो सवाल उसे गलियों से गुरुओं तक ले गया। संत, साधु, योगी, कुछ ऐसे लोग जो बिना बोले सिखा देते थे, और कुछ ऐसे जिनकी मौजूदगी ही सब कुछ बदल देती थी। इस किताब में योग को एक्सरसाइज नहीं कहा गया। यहाँ योग एक विज्ञान है। सांस पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और चेतना पर अधिकार। यहाँ ऐसे योगियों का जिक्र है जो मृत्यु को अंत नहीं मानते थे। कुछ गुरु सांस रोककर घंटों जीवित रहते थे, कुछ योगी शरीर छोड़कर फिर लौट आते थे, और कुछ भविष्य को वर्तमान की तरह देखते थे। ये सब कहानियां लगती हैं, लेकिन योगानंद ने चमत्कार नहीं कहते। वो कहते हैं ये नियम है, बस हमें नियम नहीं पता। जब ये किताब पश्चिमी दुनिया तक पहुंची तो विज्ञान असहज हो गया, क्योंकि यहाँ मशीनों की नहीं, मन की बात हो रही थी। यहाँ कहा गया, अगर मन पर अधिकार है तो परिस्थितियां आप पर अधिकार नहीं कर सकती। और फिर आता है इस किताब का सबसे रहस्यमय अध्याय, महाअवतार बाबा जी। एक ऐसा योगी जिसकी उम्र नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं। कहा जाता है वो सदियों से हिमालय में जीवित है। वो दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। योगानंद कहते हैं, कुछ सत्य सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो देखने के लिए तैयार होते हैं। बाकी लोगों के लिए वे सिर्फ कहानियां हैं। इस किताब को दुनिया के बड़े बड़े लोग चुपचाप पढ़ते रहे। स्टीव जॉब्स इसे हर साल पढ़ते थे। साइंटिस्ट्स इसे समझने की कोशिश करते रहे। सीकर्स इसे मार्ग मानते रहे। लेकिन ये किताब सब कुछ नहीं बताती। कुछ बातें बीच में ही रुक जाती हैं, कुछ रहस्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, शायद इसलिए ताकि पढ़ने वाला खुद आगे बढ़े। योगानंद कहते हैं, सत्य बाहर नहीं है, न किसी मंदिर में, न किसी किताब में। सत्य वहां है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां सांस अपने आप चलती है, जहां मैं धीरे धीरे गायब होने लगता है। और जब इंसान खोज करना बंद करता है, तभी शायद वो पहली बार उसे महसूस करता है जिसे वो सारी जिंदगी ढूंढता रहा।